लग जाएगी। नहीं नहीं प्लीज। अरे मार, सच में? हाँ मार, मारो। हाँ। ये क्या पागल बहू, पागल। बढ़िया जल जाएगी। पलट 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 पलट। मम्मी जी कैसे पलटूं? मम्मी जी पलट जल्दी, रोटी पलट। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। इंजीनियर बहुत ज्यादा ही पढ़ लिख गई। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। अरे नहीं की बहुरिया, चाय कैसन बनावलू, बना के तो पिला। अरे चंद्रमुखी, जाओ जाओ, मम्मी को चाय दो, मम्मी को अच्छा पटा के रखो। अरे हाँ, जा रही हूँ जी। हाँ, वो 9 लाख का हार मुझे ही चाहिए, पटाना तो पड़ेगा ही सासू माँ को। अरे अरे, ये क्या? ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है। चाय ट्रे में लेके आओ, मम्मी को ऐसे ही पसंद है। अभी राय जी। हाँ, अब तो मम्मी पक्का खुश हो जाएगी। हाँ, अब तो मम्मी पक्का खुश होकर 9 लाख का हार दे देगी। मम्मी, चाय आप कैसे पीना पसंद करेंगी? कलछी से कि चाट के पी लेंगी? हाँ, लेकर तो दिमाग उल्टे चला था। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को पतला पतला बारीक से मैं काटती हूँ। थोड़ा सा पनीर और धनिया की डंठल, लहसुन, छोटा चम्मच सोया सॉस, छोटा चम्मच विनेगर और थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी ली हूँ उसके साथ, और थोड़ा सा चीज़ भी ली हूँ, ऑप्शनल है एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। और ये अदरक, तेल गरम होते ही अदरक लहसुन डाल दीजिए, फिर सब सब्जी को डाल दीजिए। इसको तेज आंच में ही बनानी है। देखिए, सब्जी को बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है और नमक सबसे आखिरी में डालना है। इसमें मैं थोड़ा काली मिर्च पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की हूँ और सारा सॉस डाल रही हूँ, सोया सॉस, विनेगर। देखिए, ये जब सोया सॉस डालते हैं नमक भी उस हिसाब से डालिए, ज़्यादा मत डालिए। देखिए, मेरा सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी पानी रहनी नहीं चाहिए। धनिया पत्ते की डंठल डाल दी हूँ, थोड़ा सा केचप भी मैं डालूंगी। मेरे पास पड़ा था थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, जो कि पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा मिलता है, वो इसमें आप डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको रोटी जैसे ही बेलना है, इकट्ठा आप 2-3 बना के रेडी कर लीजिए। फिर इसका आगे का प्रोसेस देखिए। तेल और आटा, सूखा आटा को मिला के फैला दीजिए, फिर एक के ऊपर एक लेयर करके, और हर लेयर के बीच में तेल और आटा का मिक्सचर रहनी चाहिए। उसको अच्छे से साइड साइड में भी दीजिएगा और इसके ऊपर फिर बेल दीजिए, पतला कर लीजिए सीट को और भी। फिर इसको धीमे आंच में अच्छे से सेकिए चारों तरफ। इसके बाद अब बढ़िया सा लेयर एक बाई एक निकल जाएगी। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर स्टफिंग भर्ती करके एक मैदा का स्लरी बनाएंगे। स्लरी मतलब मैदे के साथ हल्का थोड़ा पानी मिला देंगे, मैदे के एक मोटा सा बैटर बन जाए, और सीट के किनारे किनारे उसको लगा दीजिए और चिपका दीजिए, जिससे कि बैटर बाहर ना आए। देखिए, कुछ ऐसे ही। फिर भी अगर आपको मैदा का स्लरी समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फिर मैं उसको अच्छे से एक छोटा वीडियो करके पोस्ट करूँगी। मेरे से ये छोटा छोटा वीडियो कुछ शूट किया है और एक सॉस भी बनाई हूँ, वो भी थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी उसको। इसके लिए मैं बढ़िया से सॉस बताती हूँ। इक्वली मेयोनीज और टमाटो सॉस लीजिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए और डीप रेडी है। इसके साथ ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए कि कैसा बना है। बच्चे मन के सच्चे,
कहते हैं भगवान कुछ भी देता है तो बिना उद्देश्य के नहीं देता है, और ये तो हमारे बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। आज का एपिसोड इन स्पेशल बच्चों को ही समर्पित है, इसे जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है इस बार हमारे संडे स्पेशल गेस्ट हैं अंजलि जी। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि चावड़ा। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और सोशल वर्क पर भी काम करती हूँ। स्पेशल एजुकेटर्स का मतलब होता है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको एक विशेष शिक्षक ही पढ़ा सकता है। नॉर्मल टीचर होते हैं जो वो नॉर्मल बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको स्पेशल इसलिए दिया गया है, नाम दिया गया है क्योंकि दिव्यांग बच्चे एक तरह से स्पेशल होते हैं। उनमें एक अलग क्वालिटी होती है जिनको सिर्फ स्पेशल टीचर ही उनको समझ सकती है। इसलिए इनको हिंदी में अगर बोला जाए तो विशेष शिक्षक बोलते हैं और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हम इसको स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। इन स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या स्पेशल गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? स्पेशल गुण, विशेष गुण तो ये होना चाहिए कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको समझने के लिए सबसे पहले हमको हमारे में धैर्य बहुत होना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत हाइपर होते हैं। उनको समझ में आता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कभी मार ले रहे हैं, कभी कुछ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको हमको समझने के लिए पेशेंस रखना है। अगर उसने हाथ उठाया, हम भी उठा दिए तो कोई मतलब नहीं हुआ है, वो बच्चा और हाइपर हो जाएगा। इसलिए उसको समझने के लिए सबसे जरूरी गुण होने चाहिए इस विशेष शिक्षक में। वैसे तो नॉर्मल बच्चों को भी हाथ उठाते हैं तो वो भी हाथ उठाते हैं, लेकिन वो अलग तरह, वो हाथ नहीं उठाएगा दोबारा। अच्छा। लेकिन आप इस बच्चों को अगर मार दिए ना तो 2 मारेगा। अच्छा, क्योंकि परिस्थिति में हाँ, मतलब उसको वही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे में वो जो क्वालिटी डिफरेंस, जो मेजर क्वालिटी डिफरेंस रहता है वो चीज़ क्या है? मतलब उन लोग का कैरेक्टर में या फिर फीचर्स में उन लोग देखने में भी बहुत थोड़ा अलग रहते हैं। हाँ, उन लोग देखने में अलग रहते हैं और कई बार तो बच्चों को समझना भी मुश्किल हो जाता है कि वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। हाँ। क्योंकि जैसे अभी बच्ची बैठी हुई है, हाँ। है ना, तो इसको कोई देख के ऐसे नहीं बोलेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन जो समझ रहा है, या तो उनके घर वाले समझ रहे हैं या तो जो अगर स्कूल जाती है तो वहाँ की टीचर्स है वो उनको समझ रही है। हाँ। तो इन बच्चों को पहले हम उनका पूरा बायोडाटा निकालते हैं कि किस वजह से इनको प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, अब वो किस परिस्थिति में है। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि भले वो पढ़ना लिखना ना सीखे लेकिन वो अपने दैनिक कार्यों को करना सीख जाए, क्योंकि मेन वो जरूरी है, ना कि पढ़ना लिखना। पढ़ लिख के क्या करेगी जब तक वो अपने कपड़े नहीं पहन पा रही है या अपने शरीर को नहीं अच्छे से केयर कर पा रही है। तो हमारे मेन उद्देश्य ये सबसे पहले यही रहता है कि उसे पढ़ना भले ना आए लेकिन वो अपने केयर अच्छे से वो कर सके। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हुए भी समाज के सामने में ये स्वीकार नहीं करते हैं और या उस बच्चे को दिखाना नहीं चाहते समाज को कि हमारा बच्चा इस तरह से है। तो अगर वो बच्चे को अगर समाज में नहीं ले जाते हैं तो बच्चा क्या है, सोशल नहीं हो पाता है। अगर मैं इस बच्चे को दिन भर घर में रखी रहूं, बाहर क्या हो रहा है वो नहीं समझ पाएगी। लेकिन अगर वो घर से बाहर जाती है, 4 लोग दिखेंगे, 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, तो वो एक सोशल गुण, जो सामाजिक गुण होते हैं वो इस बच्ची में आएंगे। नहीं तो वो घर तक ही सीमित रहेगी, बस ये घर रूम है, ये हॉल है, ये टीवी है, बस मेरे को इतने में ही जीवन बिताना है, बाहर क्या हो रहा है वो नहीं है। कई पेरेंट्स हैं वो लोगों के डर की वजह से या लोगों की बातों की वजह से बच्चे को बाहर नहीं ले जाते हैं कि हम बाहर लेकर जाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे आपका बच्चा तो ऐसा है, आप कैसे मैनेज करते हो, 10 राय देने लगते हैं, आप इसके लिए ऐसा करो, किसी झाड़ फूक के पास में ले जाओ, इस डॉक्टर के पास में ले जाओ। तो ये बच्चों का ऐसा है, झाड़ फूक से ये ठीक नहीं होती। इनको प्रॉपर से ट्रेनिंग देना है। कुछ भी हम जैसे कुछ भी सिखाना चाहते हैं, अगर कपड़े पहनने सिखाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ वही ट्रेनिंग देनी है कि वो अपने कपड़े स्वयं से पहन ले सके। बच्चों की बात करते हैं तो कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, अगर आपका एक दांत खराब होता है तो क्या आप तो उस दांत को निकाल के फेंक देते हो, लेकिन क्या अगर आपके बच्चे में अगर कोई ऐसी दिव्यांगता है तो क्या आप उस बच्चे को निकाल बाहर करेंगे या समाज से बाहर कर देंगे या देश से बाहर कर देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हमको उस बच्चे को एक्सेप्ट करना है, हमको उस लायक कोशिश करनी है कि बच्चा आगे बढ़ सके। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमको पता है हमारे बच्चे की जो योग्यता है वो इतनी ही है, भले वो 20 साल का हो गया है लेकिन उसकी आयु का जो एज है उसकी वो अभी 10 साल के बच्चे की जैसे है। 20 साल का बच्चा अपने से सहन कर लेता है, लेकिन इस बच्चे को 10 साल का जो उसका मानसिक आयु है वो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसको हमको मैनेज करके चलना है, हमको कोशिश करनी है वो बच्चा धीरे धीरे करके आगे बढ़े और अपने स्वयं के कार्य को स्वयं से करने लगे।
आपके क्षेत्र में आप जैसे ट्रेनिंग दी है तो उसमें कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेशल बच्चा जो आगे लाइन अपना चूज करके आगे बढ़ा रहा है? शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे पास या सोसाइटी में भी हैं जो भले दिव्यांग हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग है, लेकिन उनका IQ ऐसा है कि उसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे हैं वो 8वीं पास किए, ओपन से दिलवाए हैं, ओपन से 8th से फिर 10th और 10th से 12th। अभी एक बच्चा है, उसका नाम बताना चाहूँगी, नीरज शर्मा करके, वो 12th भी कर चुका है और अभी टाइपिंग भी सीख रहा है। वो हारमोनियम भी बजा लेता है। उसमें भजन सिखाते हैं उसके गुरुजी, वो भजन वगैरह है, हनुमान चालीसा है, अपने से ही बजाएगा, अपने से ही सुर निकालेगा। और जो उतना हारमोनियम का नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन नॉलेज उसको है। उसके अंतर्गत जितने भी राग आते हैं या सुर आते हैं जो भी है वो पूरा करता है। और एक ऐसी सात्विक पांडे करके है, वो भी अभी 10th का दे रहा है ओपन से ही। वो भी हारमोनियम वगैरह बजाता है, वो भी अपने हिसाब से जैसा बनता है गाता है, लेकिन हारमोनियम वो अच्छे से बजाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ पेंटिंग में जाते हैं, कुछ डांस वगैरह में भी हैं। मैं सिखाई तो नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। सम्मान मिला है इस क्षेत्र में तो मुझे सम्मान बहुत मिले हैं। मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जयपुर की संस्था है उम्मीद फाउंडेशन करके, और एक ग्लोबल एक्सीलेंट करके एक संस्था है, उनके द्वारा भी मेरे को सम्मान मिला है। और इस फील्ड में बहुत सारे काम की हुई हूँ। तो जैसे कहीं पर किसी को पेरेंट्स ट्रेनिंग देना हो या बच्चों को कुछ सिखाना हो, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ भी मेरा सम्मान किया गया है। हमारा समाज है, समाज के द्वारा भी मुझे 2-3 बार सम्मानित किया जा चुका है। अभी महिला दिवस पे ही एक प्रियदर्शनी अवार्ड का मुझे मिला हुआ है। और सोशल वर्क भी करते रहती हूँ। सोशल वर्क में भी इन बच्चों के लिए, जैसे किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे कोई बार व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है या ईयर फिट्स होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको मशीन जो मिलती है वो प्रोवाइड करवाना, या रक्तदान या नेत्रदान। तो उसमें हमारा एक ग्रुप है सक्षम ग्रुप करके, जो दिव्यांगों के लिए काम करता है। उनसे जुड़ करके हम लोग ये सब बच्चों को सेवा करते हैं। और गरीब बच्चों को भी हैं या जो एजेड हैं उनको जा करके उनका मतलब उनकी परेशानियों को हम सुनते हैं और हमसे जो बन पड़ता है हम उनके लिए करते हैं। उनको ऐसा एहसास नहीं दिलाने देते हैं कि आप अलग से हो या आपको कोई छोड़ दिया है तो आप इधर उधर भटक रहे हो। नहीं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पेरेंट्स। मैम, आपको कब एहसास हुआ कि हमारी बेटी एकदम स्पेशल है? कैसे आपको पता चला? ये तो मुझे जैसे जन्म हुआ इसका और उसके 6 डेज में ही पता चल गया था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसको आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर रहिए। क्योंकि ये जब हुई तो थोड़ी देर मतलब जैसे ही हुई तो वो रोई ही नहीं, तो उसको बहुत देर के बाद ऑक्सीजन मिला। कुछ तो इसकी वजह से हुआ। और फिर फर्स्ट डे से ही इसको बुखार इतना ज़्यादा चढ़ता था, सिर में बुखार चढ़ जाता था और 6 दिन तक तो कंटिन्यूस फर्स्ट डे से ही इसको इंजेक्शन लगते थे। और इसी वजह से भी हुआ है इसको ये सारी चीज़ें। और इसने जैसे बैठना देरी से सीखा, चलना देरी से सीखा, बोलना देरी से सीखा, इसकी सारी चीज़ें लेट हुआ थी। तो इसके लिए आपने कुछ ट्रेनिंग ली? आप कैसे उनको संभाल पाती हैं? इसके लिए क्या? अब ये थी ट्रेनिंग तो ऐसा कि शुरू से ही मन में भाव था कि ऐसे बच्चों के प्रति काम करना है, तो भगवान ने दे दिया मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। ये जरूर बोलना चाहूँगी कि जैसे कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है और बच्चा होता है तो ये चीज़ का एकदम अच्छे से ध्यान रखें कि बच्चा हुआ है तो वो तुरंत रोया है कि नहीं। बच्चे को तुरंत रोना बहुत ज़रूरी है। यदि वो तुरंत नहीं रोया है तो फिर उसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट रहेगा। और जैसे मेरी बच्ची है तो मेरी बच्ची को तो मुझे डॉक्टर्स लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इसको ये चीज़ की प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं उस हिसाब से डॉक्टरों के पास परामर्श लेती गई, ट्रेनिंग लेती गई। बच्ची को भी मिला ट्रेनिंग, उसके साथ साथ मैंने भी ट्रेनिंग लिया बचपन से बचपन से ही। तो उसी के अनुसार मैंने बच्ची को अपनी ट्रेन किया और आज ये बच्ची सारा चीज़ अपने आज से सारा काम पूरा दैनिक कार्य और पढ़ाई लिखाई अब नॉर्मल स्कूल भी जाने लगी। अब अभी की उसमें यह है कि वो नॉर्मल स्कूल में भी जा रही है, 7th क्लास पास कर चुकी है। अभी ये कोरोना के चक्कर कारण स्कूलें सारे बंद हैं करके सर मैंने अभी नहीं डाला है उसको स्कूल में, बट अब आगे प्रयास करूँगी। और घर के सारे काम कर लेती है, पूरी जिम्मेदारी से, मुझे कोई काम के लिए उसको बोलना नहीं पड़ता है, सारा कर लेती है।
बोले मेरी बच्ची है आज 23 इयर्स की हो चुकी है और वो भी 7th क्लास उसका पास हो चुका है और ये ड्राइंग बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है वो। मनसा मनसा स्माइल। इस फील्ड में आने के बाद में मुझे मेरे घर और परिवार का बहुत सहयोग मिला, जिसमें मेरे ससुर जी और सासू माँ और अब बच्चों का सहयोग। सारे दिन मैं घर से बाहर रहती हूँ, घर की व्यवस्था है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, सब बच्चे और मेरी सासू माँ मिलकर पूरा संभाल लेते हैं। मैं घर में जाती हूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, बच्चे कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, खाए हैं कि नहीं खाए हैं। ये सब बच्चे भी समझदार निकले हैं और मेरी सासू माँ का बहुत बहुत सहयोग है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जो उनके रहते हैं मैं आज इस तरह से बाहर निकल रही हूँ और इस फील्ड में हूँ। I like a diamond in the sky.